स्वतंत्र नहीं है। वो अपनी जो बुनियादी ज़रूरत है, रोटी कपड़ा मकान, उसे ही पाने के लिए जब अगर सक्षम नहीं है और वो उसके ही अधीन रहना चाहती है, तो ये दर्शाता है कि अगर स्त्रियां थोड़ी आत्मबल उसके अंदर आ जाए आर्थिक संपन्नता से, तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन को सुधारने और संवारने में सक्षम हो सकती है। अगली बात मैं करना चाहूँगी कि जो हमें रम्या जो है, मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर है और वो उसकी जो दी ग्रेविटी पत्रिका में उसकी जो आलोचनात्मक लेख आ चुकी है और उसकी जो बुद्धिमत्ता है उसका परिचय तो हम पहले दूसरे पढ़ने में ही देख पाते हैं कि रम्या जो है वो कितनी ज़्यादा बुद्धिमान और विवेकवान है, लेकिन फिर भी वो जिस प्रकार से अपने व्यक्तिगत जीवन में बार बार फंसी रहती है, जीवन उसे बार बार एक नया अवसर देता है, सड़क के रूप में उसे एक अवसर मिलता है, उसके बाद अध्यात्म से जुड़ने के लिए उसे एक अवसर मिलता है, उसके माता पिता द्वारा फिर से उसे अपने घर में बुलाकर उससे माफी मांगने का एक अवसर दिया जाता है कि कहीं ना कहीं अगर वो उस समय भी थोड़ी सुधरने का प्रयास करती या उस अपने आप को, अपने जीवन को संभालने का प्रयास करती, तो शायद अभी रम्या जिस उलझन में फंसी हुई थी या अंत तक दिखाई पड़ती है, वो चीज़ उसके साथ नहीं घटती। और इसी के साथ हम पूरे उपन्यास में सभी पात्रों में एक अति की भावना देखते हैं। कबीरदास की एक बहुत प्रचलित पंक्ति है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। अगर हम उपन्यास के सभी पात्रों पर देखें तो सब में एक अति की भावना है। अनिमेष हो, गौरव हो, सभी को प्रेम चाहिए। अब वो प्रेम सकारात्मक रूप से चाहिए या नकारात्मक रूप से चाहिए, प्लानिंग प्लॉटिंग करके चाहिए, या उस स्त्री को ग्रांटेड लेके चाहिए, लेकिन उसे चाहिए। और गरिमा जो बहुत हद तक, या शरद, हम देखते हैं कि एक आदर्श पात्र, यहाँ पर जो पाठकगण बैठे हैं बहुत सारे लोगों के आदर्श पात्र के रूप में हम शरद को देखते हैं, लेकिन उनका निरंकुश भी होना, जैसे हम कहते हैं अगर अति की भावना गलत है तो निरंकुश होना, ज्यादा निरंकुश होना भी गलत है। तो हम गरिमा में ये निरंकुश होने की भावना थोड़ी देख पाते हैं, क्योंकि वो जिस कश्मकश में फंसी रहती है, अगर उसने गौरव को समझाया होता या उससे अलग हो गई होती तो शायद से अभी थोड़ी सी उसकी जिंदगी या रम्या की जिंदगी और थोड़ी बदल सकती। इसके साथ साथ मैं अपनी अंतिम बात रखना चाहूंगी कि इस उपन्यास में मुझे बहुत हद तक आधुनिकता का जो यथार्थ रूप है वो दिखलाई पड़ता है। बहुत सी त्रुटियां भी हैं इस उपन्यास में, लेकिन अगर मैं कहूँ कि आज के ज़माने में जो प्रेम है वो एक मूलभूत भावना है जो आदिम ज़माने से चलती आ रही है। इसकी जो चर्चा है वो धर्म, साहित्य, हर जगह होती है, और आज के युग में प्रेम जो है वो सभी को चाहिए और सभी के लिए ज़रूरी होता जा रहा है। तो इस त्रिकोणीय प्रेम केंद्रित उपन्यास में मैं अगर बोलूं कि अगर इसका फिल्मांकन भी किया जाए तो वो भी संभव है, क्योंकि इस उपन्यास को जिस तरह से अध्याय में विभाजित किया गया है और जिससे एक रोचकता बनी हुई है, अगर इसका फिल्मांकन भी अगर हम देखें तो बहुत हद तक हमें उसकी रोचकता और पाठक वर्ग से इनसे जुड़े रहना काफी हद तक दिखाई दे सकता है।